प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। अंततः जेपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। यह उम्मीद की जा रही थी कि इस परीक्षा का रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है और इसीलिए मैंने अपने कल के भी वीडियो में यह बात कही थी कि आप बिल्कुल ही इस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार न करें और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से जुट जाएं। अपने एग्जाम को आप फाइनल टच देना शुरू करें। वैसे मेरे हिसाब से इस एग्जाम का रिजल्ट 10 तारीख तक एक्सपेक्टेड था और इसके एक महीने बाद 10 अगस्त या 15 अगस्त से इसकी मुख्य परीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, जेपीएससी इस मामले में बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है और वह इस तरह के कारनामे समय समय पर करते रहा है। इसलिए इससे बड़े ही सजग तरीके से आपको डील करने की जरूरत है और हमेशा आपको यह सोचकर चलना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यह अभी का जो आया है रिजल्ट वह बिल्कुल ही चौंकाने वाला है आपके लिए, लेकिन यह ऐसा जेपीएससी के साथ संभव है। अब जब डेट आ ही गया, जब रिजल्ट आ ही गया, डेट आ गया, तो इतने कम समय में 15-16 दिनों में आप कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करें प्रॉपर वे में, यह एक बड़ा सा प्रश्न है और कैसे इसको हम डील करें, इसी से रिलेटेड आज का हमारा यह वीडियो है। तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए और इससे फायदा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ने के पहले हमारे जितने भी ऐप पर स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़े हुए छात्र हैं या हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए जेपीएससी के छात्र हैं या अगर समग्र रूप से मैं बात करूं तो झारखंड से जितने भी पीटी में क्वालिफाइड 2204 हमारे स्टूडेंट हैं, उन सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी ओर से कांग्रेचुलेट करता हूं। आपने मेहनत की और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। एक स्टेज आपने पार कर लिया, अब अगले स्टेज की बारी है और इस पर आपको कैसे करना चाहिए, कैसे उस एग्जाम को टैकल करना चाहिए, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको कुछ नॉलेज दूं। और इसीलिए मैंने ऋत्विक सर जो आईएएस भी हैं झारखंड कैडर के, उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि झारखंड के छात्रों के हित में वो इतने कम समय में उनकी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो, इससे रिलेटेड एक कुछ समय का वीडियो संदेश दें और मुझे खुशी है कि उन्होंने दिया है, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल पर आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। अब इसी के कंटिन्यूएशन में मैं चाहूंगा कि थोड़े से विस्तार से मैं आपको कुछ चीजें दूं जो आपके परीक्षा में काम आ जाए और उससे आपका काम कुछ आसान हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में, जेपीएससी पीटी फाइनल रिजल्ट 2026 आउट, व्हाट नेक्स्ट, ओनली 15 डेज लेफ्ट। तो 15 दिनों में क्या आप करें, इसके बारे में हम लोग अभी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। आपका टाइम कीमती है, मुझे पता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो थोड़े से अगर ध्यान से देख लिया जाए या सिस्टमेटिक हो लिया जाए तो आपका काम आसान हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं 18/7/2026 को फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपको मालूम है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर है, इसलिए इसमें ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है और इसके लिए मार्क्स भी जो पूछे जाएंगे वो 50+50 होंगे। 50+50 ये 100 मार्क्स के होंगे, 50 हिंदी और 50 इंग्लिश। सेकेंड पेपर आपका चॉइस का लैंग्वेज पेपर होगा और इसमें टोटल 150 मार्क्स होंगे। थर्ड, फोर्थ और सिक्स पेपर ये सारे 200 मार्क्स के होंगे। 200। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 800 + 150 950 मार्क्स आपका मेरिट में ऐड होने वाला है। तो ऑब्वियसली आपको इन सारे पेपर्स पर वर्क करना है, आप कर भी चुके होंगे। अब अधिक से अधिक इसमें स्कोर कैसे करें, इसके बारे में आपको सोचना है। तो इसके पहले कैसे आप काम करें, मैं कुछ जरूरी चीजें हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, जो फॉर्म फिलअप आदि से रिलेटेड, उसके बारे में एक सरसरी नजर से मैं आपको बता देना चाहूंगा। झारखंड लोक सेवा आयोग आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा। ऑनलाइन आवेदन आप बहुत ही स्पेसिफिक होंगे, आवेदन करना है, इस पर फॉर्म भरे जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल और केवल ये 9 तारीख तक 9/7
2026 तक ही ये फॉर्म फिलअप करने का डेट है, 3 तारीख से लेके 9/7 तक। कितना कम समय है आप समझ रहे हैं, इसलिए आपको इसमें कोई भी कोताही बरतने की जरूरत नहीं होगी, शिथिलता जरूर एकदम नहीं आप बरतेंगे और इस पर आप स्पेसिफिकली करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 3 जुलाई 2026 से शुरू और 9 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक खत्म। हार्ड कॉपी जमा करना, आवेदन लाइन के डाउनलोड की गई प्रति और स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी, परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, 14 जुलाई तक आपको जमा कर देना है। तो ये भी काफी चैलेंजिंग है, इसके ऊपर में आप काफी ध्यान देंगे। लिफाफे पर जानकारी जो लिखनी है, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखना है 1/2026, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और परीक्षा का नाम स्पष्ट रूप से मोटे अक्षर में आपको अंकित करके वहां जमा करवाना है। तो ये चीजें हुई जो कि आपका फॉर्म फिलअप कराएगी और आपको एलिजिबल बनाएगी इस परीक्षा में एंट्री के लिए। तो इसको एकदम सावधानी के साथ भरेंगे, अदरवाइज आपका इतने दिनों का मेहनत बेकार चला जाएगा। अब कैसे इतने कम समय में आप करें, तो जो हमारे ऐप से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए मेरा यह सुझाव है कि आप अब तक जितने भी वीडियो लेक्चर, जितने भी हमने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स के, सारे पेपर्स के जो आपको प्रोवाइड किए हैं, उनका वीडियो लेक्चर अब आप देख चुके होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे कांटेक्ट में रहता हूं। उसके बाद आप पीडीएफ नोट्स, उसका भी एक बार अध्ययन आपने कर लिया होगा। तो ये काम इतना अगर आपने कर लिया है तो आपका काम बेहद आसान हो गया। अन्य छात्र भी जो इतना काम कर लिए हैं, भले वो वीडियो लेक्चर न देखे हों, अगर वो कहीं से न कहीं से अगर पीडीएफ नोट्स पढ़ लिए हों या स्पर्धा प्रकाशन की जो मेंस के लिए स्पेशली डिजाइन बुक्स है उसका अध्ययन वो कर लिए हों, तो निश्चित रूप से उनका एक बेस तैयार हो गया होगा। अब हालांकि हमने इसके लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम निर्धारित कर रखा था आंसर राइटिंग सेशन के लिए। जब आपका बेस तैयार हो गया, आप सब्जेक्ट मैटर्स अगर समझ चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपका लेखन, आंसर राइटिंग, ये एक मील का पत्थर होता है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो अब इस 10-15 दिन में बहुत अधिक पेपर्स का तो आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐप पर आपके 5-5, 6-6 सेट प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं, उसमें मॉडल आंसर भी हम लोगों ने दे रखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं इस एग्जाम के, पहला 6th जेपीएससी, दूसरा 7th to 10th जेपीएससी, उसके बाद एक बैकलॉग एग्जामिनेशन हुआ था वो, और उसके बाद 11th to 13th एग्जामिनेशन हुआ था उसका। तो इस तरह से 4 जो एग्जाम हुए हैं इस नए पैटर्न पर, उनके मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वह भी आपको दिए हुए हैं और पूरे डिटेल्स में दिए हुए हैं। उसमें उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आंसर भी लिख रखा हुआ है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे हो, पहला क्वेश्चन या अन्य क्वेश्चन जिसका कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो रहा हो, तो उसके आंसर वहां पर रखे हुए हैं। वैसे छात्र जो हमारे क्वेश्चन बैंक, स्पर्धा जेपीएससी मेंस क्वेश्चन बैंक, ये बुक परचेज किए होंगे, उनके पास भी ये सारे फैक्ट या मैटर हो सकता है कि हो, उसमें हो सकता है कि हाल के दिनों के जो प्रश्न पत्र आए हो वो उसमें नहीं हो, लेकिन अगर वो भी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उन्हें उसके वो प्रश्न पत्र भी उसमें दिखाई दे जाएंगे। हो सकता है कि उसमें डिटेल आंसर ना हो, लेकिन प्रश्न पत्र तो डेफिनेटली उनको मिल जाएंगे। तो एक बार आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसका एक बार अवलोकन कर लें, क्योंकि उसी के पैटर्न पर उससे आने वाले एग्जाम में के प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति, नेचर एंड उसका ट्रेंड, ये दोनों ही आपका मिल जाता है, क्लियर हो जाता है, और जिससे कि आप आने वाले समय में जो एग्जाम का तैयारी करेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये अगर आपके मन में पहले से हो, पता हो, तो उसके अनुरूप आप अपने को ढाल पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप अवलोकन कर लें। उसके बाद बेसिस पर जो हमने मॉडल क्वेश्चंस दिए हैं, लगभग 6 मॉडल क्वेश्चन सभी प्रश्न पत्र का, इस प्रकार से 6x5 सेकेंड पेपर, चूंकि सबका कॉमन नहीं है तो हिंदी का हमने कुछ दिया है, अदरवाइज सेकेंड को अगर हटा दें तो 1 से लेकर और 6 तक का, 1, 3, 4, 5, 6, ये 5 पेपर का आपको 6-6 सेट वहां पर रखे हुए हैं, तो 30 सेट आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर बजाबते पूरी तरह से दें, लेकिन
शुरू में जितने भी कुछ प्रश्न पत्र आप देखें उसका आप ये इमेजिन करें कि आप उनका आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं। आप उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप केवल उन्हीं को आप लिखें एक नोटबुक पर और आप देखें कि कितने कैपेबल आप हो पाए हैं आंसर राइटिंग में। लेकिन एक क्वेश्चन पेपर मैं आपसे कहूंगा, टाइम चूंकि कम है, तो एक सेट का मेरा अर्थ है कि क्वेश्चन पेपर 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये 6 पेपर कोई एक एक दिन के अंतराल पर या एक एक दिन आप अपनी तैयारी करके उस सब्जेक्ट का एक एक दिन के अंतराल पर वो 6 का आप जरूर एक बार कंप्लीट फुल लेंथ आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लें। हो सके तो अगर जो हमारे छात्र ऐप पर हैं वो अगर भेज पाएंगे तो इवेलुएट करके हम उन्हें देंगे। अदरवाइज अगर नहीं भी आप भेज पाते हैं तो अच्छे से आप अपना इवेल्युएशन खुद कर सकते हैं कि आप कितना कैपेबल हो गए हैं लिखने में। अगर आप उसका सारे प्रश्नों का उत्तर देने में अपने को सक्षम पाते हैं या एक जो फुल लेंथ आंसर राइटिंग करने की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो आप कर लेते हैं सक्सेसफुली तो डेफिनेटली आपका इस एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म करने का चांस बन जाता है, क्योंकि उसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में आने वाले हैं। कोई बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन होने की संभावना नहीं है, इसलिए आप उस पैटर्न को फॉलो करें। तो नट सेल में अगर कहा जाए तो ये कि अब आपके पास बहुत पढ़ने का वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर सुनने का वक्त नहीं है। अभी आपको केवल पहले के प्रश्नों के प्रवृत्ति और प्रकृति जानने के लिए, उसका नेचर और ट्रेंड जानने के लिए PYQ के प्रश्नों का अध्ययन करने की जरूरत है बारीकी से। उसके बाद उसके बेसिस पर जो हमने दिए हैं क्वेश्चन पेपर जो बनाकर आपके सामने में रखे हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स में से एक प्रश्न पत्र का कम से कम कंप्लीट आंसर राइटिंग आपको करना है। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से रिलेटेड नहीं है तो हम ऐसे छात्रों के लिए भी एडवाइस करना चाहेंगे कि कहीं से भी हो, आप केवल 1 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 4 साल में से किसी भी 1 साल का क्वेश्चन पेपर आप उठा के और उसका कंप्लीट आंसर राइटिंग कर डालिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और आप बहुत बढ़िया एग्जाम में करने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऋत्विक सर का आज का वीडियो आप जरूर देख लेंगे कि कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें, किन किन चीजों पर आप फोकस करें, कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, उसका कैसे एक ही नेचर के प्रश्नों को एक जगह आप सेपरेट करें और उसका एक क्या पैटर्न हो उस एग्जामिनेशन राइटिंग का, ये एक फॉर्मेट आप तैयार कर लें और उसके अनुरूप आप आंसर राइटिंग का काम एक बार कर लें। तो ये चीजें थी। अब जो ये उसी से रिलेटेड है, इसका आप लोगों ने सब कुछ ध्यान से देख ही लिया होगा। नट सेल में आप फॉर्म फिलअप करने के पहले सारे चीजों को एक बार ध्यान से देख लें और उसके अनुरूप आप अपना फॉर्म फिलअप कर दें। ये चीजें थी जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये कोर्स जो अपना था काफी सक्सेसफुल रहा। पीटी के लिए कॉम्बो कोर्स आया था जो 16,000 का था, उसमें भी काफी छात्र इनरोल हुए। वो पीटी और मेंस दोनों के लिए था। हम इंटरव्यू तक आपके साथ रहेंगे, वो एक तरह से कंप्लीट पैकेज था। ये केवल आंसर राइटिंग वाले छात्रों के लिए था, तो इसमें तो बहुत मौका नहीं मिला आपको, लेकिन फिर भी अभी है, एक सेट आपको कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि ऋत्विक सर या सावित्री कुमारी से करियर काउंसलिंग या उनसे एक्सपर्ट गाइडेंस, तो ऋत्विक सर ने इसी के तहत आज आपको एक दिया है जो काफी आपके लिए यूजफुल है। और एक और इंफॉर्मेशन आपको देते हुए खुशी हो रही है कि जितनी भी स्पर्धा की बुक है ई बुक के फॉर्म में, वो सभी अभी 1 महीने के लिए, ये पूरे जुलाई भर आपको 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल होगी। तो आप यहां पर जाएं और देखें आपके काम की कितनी कितनी बुक्स हैं और उसको आप अपने ढंग से परचेज करें, या आपके जो नियर डियर हैं उनके लिए भी आप बुक्स परचेज कराएं। सबसे बड़ी बात है कि 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी और सभी मोर देन 250 बुक्स आपको इस पर मिल जाएंगे। तो जो आपके काम का हो आप उसे ले लें। तो वंस अगेन आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगामी परीक्षा में सफल हों, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे आज के इस वीडियो में चाहूंगा कि एक बार फिर से आपको कांग्रेचुलेट करते हुए आपसे विदा लूं। तो आप सबों का कल सुनहरा हो, इस उम्मीद में आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।